नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे, उसके आगे की जो क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं अपन। और आपने देखा था कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सोल्व करवाया था। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये थर्ड यूनिट के अंदर चल रहा है। एनवी कोटि के यथार्थ अवकल समीकरणों के बारे में सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी सारे करवा दिए थे मैंने और क्वेश्चन भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना ही आए। ये है x² d2y अपॉन dx² प्लस 3x dy बाई dx प्लस y बराबर 1 माइनस x का होल स्क्वायर। x² d2y अपॉन dx² प्लस 3x dy बाई dx प्लस y बराबर ही है। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों और इसको अपन करते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चलेंगे और सॉल्यूशन पार्ट में अपन लिखेंगे, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल दिया तो अब आप क्या लिखोगे? अब अपने को जो लिखना है वो लिखना है हियर पी नोट, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का गुणांक तो पी नोट, जो P1 है वो कितना है 3x है, y का कोफिशिएंट है वो है P2, तो P2 का मान 1 हो गया 1। और ये भी दे रखा है तो राइट साइड में दे रखा है, उसका तो अपन देख लेंगे। अब आपको चेक करना है, नाउ चेक P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया 0। अब 0 हो गया तो जो इक्वेशन 1 हो गया वो एग्जैक्ट हो गया, अर्थात समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है। अर्थात समीकरण एक है वो क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल, अतः इसका फर्स्ट जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा पी नोट, एक डेरिवेटिव कम करो dy बाई dx प्लस यहाँ Q1 की जगह P1 माइनस P नोट डैश y बराबर, इसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का C1। दोस्तों मैं इसको लिख लेता हूँ। मैं P नोट का मान तो कितना आया x² dy बाई dx, P1 माइनस P नोट डैश, तो P1 तो 3x, इसका डैश करोगे 2x, तो 3x में 2x गया तो x इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का C1। अब इसका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, x² dy बाई dx प्लस xy करो भाई इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन पावर के हिसाब से करें तो 1 माइनस x की पावर -2, तो 1 अपॉन, जैसे इसको अल्फा मान लो, इसको अल्फा मानो तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का समाकलन -1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन x। और बताओ x का भी अवकलन होगा, तो x का अवकलन होकर भाग लगेगा तो किसका भाग लगेगा
-1 का भाग लगेगा। भाई 1/α का तो -1/α², इसको पूरे को अल्फा माना तो 1/α² का तो -1/α और माइनस और लगेगा। तो इस माइनस को फिर मैं इस माइनस को इसको प्लस कर देता हूँ और प्लस का C1। आप इतना उतारिए दोस्तों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। और ये जो इक्वेशन बनेगा, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम अगर मैंने दे दिया तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है। यहाँ पे P0 और P1 लिख के देख लेना, मैं लिख देता हूँ। क्योंकि P0 का जो मान है x² और ये P1 का मान है वो है x। P1 माइनस P0 डैश नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन नंबर 2 है वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर का ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, मैं लिखूंगा समीकरण 2 यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण नहीं है, परंतु यह प्रथम कोटि का परंतु ये जो प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम कोटि का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना आप, dy बाई डी एक्स x² का भाग दोगे तो 1/x इंटू वाई बराबर x² का भाग दोगे तो 1/x² 1 माइनस एक्स प्लस C1/x²। x² का आपने भाग दे दिया और इसको डाल देना आप इक्वेशन नंबर 3। अब आपको यहाँ पे निकालना है IF, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। चूँकि इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा IF होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx। तो e की पावर log x, और e की पावर log x कितना होता है x, e की पावर log x होता है वो कितना होता है x। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 कितना होगा y इंटू IF कितना है x, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन पूरे को x से गुणा करो 1/x² 1 माइनस एक्स प्लस C1/x², पूरे को x से गुणा करो और ये dx प्लस का C2। तो ये बन गया y इंटू एक्स बराबर, इसको x से गुणा करूँगा तो ये बना 1/x 1 माइनस एक्स dx प्लस C1/1/x dx प्लस C2। तो y ऑफ x बराबर, पहले तो इसको अलग अलग करो। अलग अलग करने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप देखो -1, अगर इसको 1/x और या 1 माइनस एक्स लिख दूँ तब तो नहीं बनेगा, और इधर 1 माइनस एक्स और यहाँ x लिख दूँ तो x -1, अगर मैं प्लस कर दूँ अब देखो, चलो अब ये हो जाएगा। अरे भाई आंशिक भिन्नों में तोड़ोगे तो यही आएगा। अब मैं थोड़ा स्मार्ट तरीका लगा के कर रहा हूँ। ये बना C1 log x प्लस का C2, तो ये बना yx बराबर, पहले तो पीछे वाले का कर लेता हूँ log x, फिर इसका माइनस log 1 माइनस एक्स C1 log x प्लस C2, और जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ मैं यहाँ से, yx बराबर log m/n लगाओ तो log x/1 माइनस एक्स प्लस C1 log x प्लस
C2 और आप मैच करो। देखिए आंसर इसके क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर मैच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 भी अपन ने कर लिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाला करो। पहले आप खुद करने की कोशिश करा करो क्वेश्चंस को, अगर नहीं हो फिर आप इसमें चेक किया करो कि भाई ठीक है कि देखते हैं कि सर ने करा रखा है या नहीं करा रखा है। चलो इसको हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना हो गया है। Now question number 7. X d2y upon dx square plus 1 minus x dy by dx minus y बराबर e की पावर x। एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर ई की पावर एक्स। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपन ने लिखा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो और अब सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और कंटिन्यू वही अपना सेम तरीका सोल्व करते जाते हैं इसको। तो आप लिखोगे हियर पी नोट का मान तो है x, P1 का जो मान है 1 माइनस एक्स, और जो P2 का मान है वो -1 है। आपको चेक करना है P2 माइनस P1 डैश प्लस पी नोट डबल डैश P2 -1 माइनस इसका डेरिवेटिव करो भाई तो -1, और इसका डबल डेरिवेटिव करो तो 0। तो ये कुल मिला के कितना आ गया 0। मतलब एग्जैक्ट है। तो मैं लिखूँगा अतः समीकरण एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो कितना होगा इसका भाई पी नोट सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा प्लस P1 माइनस पी नोट डैश वाई बराबर राइट साइड में जो दिया उसका समाकलन करो तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x और c1। वैल्यू पुट करो। पी नोट का मान है x, तो x dy बाई डी एक्स प्लस P1 में से पी नोट डैश घटाओ तो इसका डैश करेंगे तो 1, और 1 घटाओगे 1 माइनस एक्स में से 1 घटाओ तो -x और यहाँ y। आप इसका मान यहाँ से निकाल लेना। P1 में से पी नोट डैश घटाना तो -x, तो मैं कुल मिला के यहाँ लिख दूँ माइनस का xy बराबर e की पावर x प्लस c1। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये यथार्थ तो नहीं है, आप चेक कर लेना। यथार्थ नहीं है तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ भाई dy बाई डी एक्स का भाग दो माइनस वाई बराबर e की पावर x अपॉन x प्लस c1 अपॉन x। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 2। ये लीनियर है। किस में लीनियर है? y में। तो मैं लिखूंगा दिस इज ए लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई में लीनियर है, वाई में लीनियर है तो आई एफ निकालना पड़ेगा, और जो आई एफ का फॉर्मूला होता है, आई एफ बराबर होता है ई की पावर में -1 है तो सीधा डी एक्स, तो कहने का मतलब ई की पावर -x। सही है, ये हो गया। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, आसान सा इक्वेशन बन गया ये तो। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू आई एफ बराबर ई की पावर x अपॉन x प्लस C1x अपॉन x इंटू आई एफ डी एक्स प्लस C2। तो y ई की पावर -x बराबर, ये इसके साथ गया तो इसको हटा देगा और 1 अपॉन x का log x प्लस C1 को बाहर ई की पावर -x अपॉन x डी एक्स प्लस C2, और ई की पावर x से गुणा कर देंगे तो y इंटू ई की पावर x log x प्लस C1 ई की पावर x ई की पावर -x अपॉन x डी एक्स प्लस C2 ई की पावर x। आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और बिल्कुल सही अपने आंसर मैच हुए हैं इसके। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसकी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो दोनों पार्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। 10, 11, 12 तो बहुत आसान है। चलो आप एक बार इसको उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन ही दोस्तों एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। अब मेरी किताब में 2 पार्ट दे रखे हैं, उसमें ए पार्ट तो मैं लिख देता हूँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e की पावर x dy बाई डी एक्स प्लस 2e की पावर एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e की पावर x dy बाई डी एक्स। ओके, ये क्वेश्चन है दोस्तों 8वीं का जो पहला अपनी बुक में दिया हुआ है वो ये है जो अपन ने लिखा। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया और मैं लिखूंगा कि हियर पी नोट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है पी नोट का मान 1 है, जो p1 है वो है 2e की पावर x, और जो p2 है y का कोफिशिएंट वो भी है 2e की पावर x। ठीक है, अब आप चेक करो p2 माइनस p1 डैश प्लस p नोट डबल डैश, पक्का 0 0 होगा ये। आप वैल्यू पुट कर लो तो 0 होगा, अर्थात समीकरण 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो समीकरण 1 है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अतः समीकरण 1 का प्रथम समाकल
समीकरण 1 का प्रथम समाकल। तो जो प्रथम समाकल होगा वो कितना होगा, पी नोट इंटू एक डेरिवेटिव कम करो dy बाई डी एक्स प्लस P1 माइनस पी नोट डैश y बराबर राइट साइड में है उसका समाकलन करो x³/3 प्लस का C1। ठीक है दोस्तों, पी नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पुट करने से तो कोई इफेक्ट होता नहीं। P1 माइनस पी नोट डैश, P1 माइनस पी नोट डैश, इसका डैश करेंगे तो 0 और P1 में से घटाएंगे तो 2e⁻x इंटू वाई बराबर x³/3 प्लस C1 इक्वेशन 2। एग्जैक्ट तो है नहीं क्योंकि पी नोट का मान 1, P1 का मान ये, तो P1 माइनस पी नोट डैश 0 तो होगा नहीं, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 है वो एग्जैक्ट नहीं है। इक्वेशन 2 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन यह बताओ क्या है, लेकिन यह प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है लेकिन प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। तो IF निकालो, इंटीग्रेशन फैक्टर IF बराबर e⁻ में px कितना है 2e⁻x dx। तो कहने का मतलब e⁻ में 2e⁻x, e⁻ में 2e⁻x, ये इसका IF बना। तो आप इसको उतारिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों बताइए। वरना फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, बढ़े आगे। IF आ गया तो सीधा लिख देता हूं, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, देन दूसरे पेन से करें, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू IF कितना है e⁻ में 2e⁻x बराबर इंटीग्रेशन राइट साइड में कितना है x³/3 प्लस C1 IF से गुणा करो e⁻2e⁻x dx प्लस C2। अब ऐसा करने से दोस्तों जो चीज़ सोल्व होती है उसको तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ सोल्व नहीं होगी उसको ऐसे कैसे अपने छोड़ देते हैं। तो अगर आप आंसर इसके मैच करोगे तो y इंटू e⁻2e⁻x ऐसे कैसे, एक बार तो इसको इसके पास लेके आओ, 1/3 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 1/3 x³ e⁻2e⁻x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 e⁻2e⁻x dx और प्लस का C2। और ऐसा करने से आप देख लेना अपनी बुक में आंसर मैच करके, अपने दोस्तों बिल्कुल डिट्टो आंसर मैच हो चुके हैं। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट मेरी किताब में दिया हुआ है, आपकी में भी शायद यही होगा, हो सकता है जो क्रमांक है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी अपन ने कर लिया है, तो आप इसको कीजिए, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट अपन करने की कोशिश करेंगे, और बी पार्ट क्या है उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों आप भी कंटिन्यू चलते जाओ क्वेश्चंस करते हुए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करें और मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप निकालने की कोशिश करो। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपने क्लास नोट्स के बाहर आएगा, लेकिन आप क्लास नोट्स को तो अच्छे से पढ़ो, अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8वें का बी पार्ट,
कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर एक्स। हो सकता है किसी की बुक में नहीं हो ये, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको। और इस क्वेश्चन के तो अपने को आंसर भी नहीं दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के तो आंसर भी अपनी बुक में नहीं दे रखे हैं। तो देखते हैं कि अपन सोल्व तो कर लेंगे। भाई इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। अब सबसे पहले तो पी क्यू आर वगैरह की वैल्यू अपन लिख देंगे। ओके, तो पी नोट की वैल्यू मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का गुणांक, P1 की वैल्यू 3 और P2 की वैल्यू -2। तो मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश, P2 की वैल्यू -2, ये डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2, कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो एग्जैक्ट हो गया ना, अर्थात समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण 1 जो है वो यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल, अतः इसका प्रथम समाकल जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, पी नोट, एक डेरिवेटिव कम करो dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखोगे P1 माइनस पी नोट डैश, y बराबर राइट साइड में जो दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का C1। ओके, पी नोट का मान कितना है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस P1 माइनस पी नोट डैश, तो P1 तो 3 माइनस पी नोट डैश करो तो 2x, इसका डैश करेंगे तो 2x, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप पी नोट का मान लिखोगे तो वो एक्स स्क्वायर और P1 का मान लिखोगे तो 3 माइनस 2x, चूँकि P1 माइनस पी नोट डैश का मान आया वो नॉन जीरो आया, P1 माइनस पी नोट डैश का मान आया वो नॉन जीरो आया, और नॉन जीरो आते ही मैं बोल दूंगा कि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अतः समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण नंबर 2 है वो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। अब यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो अब आप देखिए, तो इसको मैं ये लिखूंगा कि भाई dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का भाग दो इसमें, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स, भाई एक्स स्क्वायर का भाग देंगे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर y बराबर, इधर भाग देंगे तो 1/2 प्लस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भाग देने से ये बना, और इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर 3 है तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं लिख दूंगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, तो IF बनेगा e की पावर में इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो e की पावर में माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 log x, भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये अलग अलग करें
तो ई की पावर में -3/x और ये ई की पावर में log x की पावर -2 यहाँ गया। तो ये बना कुल मिला के 1/x², 1/x² और ई की पावर माइनस का 3/x, ई की पावर माइनस का 3/x, ये बन गया। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 y इंटू आई एफ, तो 1/x² ई की पावर -3/x बराबर इंटीग्रेशन, अलग अलग करें। अच्छा पहले तो इसके साथ ही लिख दो 1/2 प्लस c1y(x²) और आई एफ कितना आया 1/x² ई की पावर माइनस का 3/x dx प्लस c2। तो ये बना y इंटू 1/x² इसकी पावर 3/x 1/2। एक बार तो इस पूरे को इसके साथ, तो 1/x² ई की पावर -3/x dx प्लस c1 1/x4 ई की पावर -3/x dx प्लस c2। तो आप उतारिए दोस्तों, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसका एक बार इंटीग्रेशन और कर सकते हैं अपन, अगर होता है तो अपने से। y इंटू 1/x² ई की पावर -3/x बराबर 1/2। यहाँ पे आप -1/x को t मान लो। किसको? -1/x को मान लो, माइनस का 1/x बराबर t। तो बताओ इसका उकलन करेंगे तो 1/x² dx बराबर कितना होता है dt। तो कुल मिला के ये बन गया इंटीग्रेशन e की पावर 3t और 1/x² dx² का मान dt, ये 3t बन गया प्लस c1। अब देखो -1/x को t माना तो ये तो बना e की पावर 3t, इसमें 1/x² dx तो बन गया dt, और जो 1/x² है भाई 1/x4 को 1/x² इंटू 1/x² लिख दो तो 1/x² dx तो dt में गया, ये e की पावर 3t, और जो 1/x² है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1/x² का मान कितना बन जाएगा, जो 1/x² बच रहा है दोनों तरफ स्क्वायर करने से 1/x² का मान बन गया t², और ये बन गया 1/x² d² dt प्लस का c2। ये 3t 1/x² dx तो dt और 1/x² का मान t²। चलो ठीक है, तो इतना उतारिए दोस्तों, और इतना उतारने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। चले आगे। अब वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। चलो अपन आगे बढ़ लेते हैं। तो ये बना y/x² ई की पावर -3/x बराबर 1/2। ई की पावर 3t बराबर कितना होता है, ई की पावर 3t/3, और ये c1। इसको आप आइलेट से कर सकते हो। सबसे पहले t² को रोका, e की पावर 3t/3 माइनस t² का 2t e की पावर 3t/3 dt और प्लस का c2।
सही है ना। तो ये बना y अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 3/x बराबर 1/6 ई की पावर 3। t किसको माना था भाई? -1/x को, तो 3/x। इसको गुणा करो तो c1/3 टी स्क्वायर ई की पावर 3t, ये -2/3 तो 2c1/3 और इंटीग्रेशन t ई की पावर 3t dt प्लस का c2। चलो ओके। y/x स्क्वायर ए की पावर -3/x बराबर 1/6 ए की पावर -3/x प्लस c1/3 टी स्क्वायर करो भाई 1/x स्क्वायर ई की पावर -3/x माइनस 2/3 c1। टी को रोका ई की पावर 3t का बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर 3t अपॉन 3 और dt प्लस का c2। और इसका फिर से करें तो ई की पावर 3t/3 और आएगा, तो मैं कुल मिला के माइनस का और ये 9 और ये dt हट जाएगा। और आगे बढ़े तो y अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का 3/x बराबर 1/6 ई की पावर माइनस का 3/x प्लस c1 ई की पावर -3/x अपॉन 3x स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2c1/9 t का मतलब -1/x और e की पावर 3t बोले तो -3/x। इसको इससे करो प्लस का 2/27c1 e की पावर 3t मतलब 3/x प्लस c2। और e की पावर 3/x को पूरे से कैंसिल करो तो y अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1/6 प्लस c1/3x स्क्वायर। ये कितना है 2c1/9x। ये कितना है 2/27c1 प्लस c2 e की पावर 3/x। इस प्रकार अपने से जितना 3/x सोल्व हो पाया उतना अपन ने किया है। आप देख लेना कहीं मिस्टेक नहीं कर दी हो, क्योंकि आंसर तो है नहीं इसके अपने पास, तो पता नहीं चल पाएगा कि भाई कितने के आंसर आ रहे थे। फिर भी अपने से जितना पॉसिबल हुआ उतना अपन ने ठीक करने की कोशिश की है इसको। और फिर भी अपनी स्टेप्स को चेक कर लेना कि भाई यहाँ आई बना था तो 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का -1/x -2 log x तो 1/x स्क्वायर की पावर। ओके, ये सही था, ये अपन ने राइट पार्ट में भेज दिया था। ये भी सही किया था, -1/x को t माना 3t, ये dt हो गया था और ये t स्क्वायर आ गया था 1/x स्क्वायर। ठीक है मेरे हिसाब से, आप देख लेना, फिर भी इसको चेक कर लेना। इस प्रकार से दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही करेंगे और बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप क्वेश्चंस को निकालते रहना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।